नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के सामने आ रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या है आप सबको पता होगा। पिछले 18 तारीख से जिस तरह बीपीएससी का आंदोलन शुरू हुआ था उसमें हम लोग शुरू से ही वहीं पे थे और अभी कुछ दिनों से वहाँ पे नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण थे और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कई सारे द्वंद्व अभी भी बने हुए हैं कि री एग्ज़ाम होंगे या नहीं। अगर होंगे तो फिर आगे की तैयारी की रणनीति क्या होगी, या अगर नहीं होंगे तो फिर मेंस के लिए प्रिपरेशन करें या प्रीलिम्स के लिए करें। दूसरी तरफ है जो मामला कोर्ट में चला गया है उसका क्या होगा, कितनी उम्मीदें हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न अभी हमारे सामने हैं और कई लोग इनसे अवगत भी होंगे क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट यूट्यूब पे आते रहते हैं। फिर भी हम लोग वहाँ पे थे 18 तारीख से ही और जो वहाँ की वास्तविक स्थिति थी उसी के आधार पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि री एग्ज़ाम कितना संभव है, और चाहे ये आंदोलन के माध्यम से हो या फिर कोर्ट के माध्यम से हो। तो इन्हीं चीज़ों को बात करेंगे। साथ ही साथ हम आगे की कुछ स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे कि हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है या मेंस के लिए पढ़ना है। दोस्तों, अगर आंदोलन की हम बात करें तो आपको पता होगा कि आंदोलन 18 तारीख से शुरू होकर कई अवस्थाओं से गुजरते हुए आज जिस अवस्था में भी है वो अभी तक सफल ही है, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन हुए, जितने लोग वहाँ पे शामिल हुए, शुरू में कोई वहाँ देखने तक नहीं आता था, कोई वहाँ कुछ सुनने तक नहीं आता था, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ा और लोग जुड़ने लगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी जुड़ने लगे, तो मीडिया अटेंशन मिलने लगा, बाद में काफ़ी सारे टीचर आने लगे और यही होते होते जब 25 तारीख को, जिस दिन काफ़ी एक तरह से काफ़ी लोग शामिल हुए और जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे, आप सब ने देखा होगा, बहुत सारे लोग आप में से वहाँ थे भी। तो उस दिन के बाद ऐसा लगा कि नहीं, उस दिन तो अब नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, री एग्ज़ाम के संदर्भ में जो भी नोटिफिकेशन है वो आ ही जाएगा और बीपीएससी आज मान ही लेगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ, लाठी चार्ज हुआ और फिर से आंदोलन को वहाँ इधर से उधर कर दिया गया। फिर नए सिरे से वहाँ पे जो भी लोग हैं वो लगे रहे, हम लोग भी वहाँ वहाँ थे और काफ़ी दिनों बाद फिर वहाँ ये आंदोलन किसी और रूप में अब चला गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और जो वहाँ के कोर टीचर हैं जैसे रामांशु सर हैं या कुछ और जो नए एस्पिरेंट वहाँ पे जुड़े हैं बाद में, तो ये सब मिला के अभी आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ आंदोलन एक तरह से देखा जाए तो अभी जैसे ही लगता है कि अब स्थिर हो गया है या अब आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, उस समय ही एक नया उसमें धार आ जाता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आए, उसके बाद फिर कल जो है नीलोत्पल मृणाल, उनको आप सभी जानते होंगे, वो भी आए। तो आंदोलन एक तरह से जैसे ही लगता है कि अब ख़त्म हो रहा है तो अगले ही पल, अगले ही क्षण एक नया तेज आ जाता है, एक नया डायरेक्शन उसमें आ जाता है और आंदोलन से एक नई उम्मीद और एक नई आशा जग जाती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों कोर्ट में मामला है और पिछला एक हियरिंग हुआ था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों पे डिबेट हुई हुई थी। तो कोर्ट केस के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि उनसे कितनी उम्मीद है। देखिए, इससे पहले भी बीपीएससी ने कई बार इस तरह से चीज़ें की हैं और कोर्ट में हमेशा बीपीएससी की जीत हुई है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, थोड़ा अलग चीज़ें हैं। जो भी हमारे कंसर्न है बीपीएससी को लेकर, जो अनियमितता हुई है एग्ज़ाम में, जिनके माध्यम से कोर्ट में मामला दायर किया गया है, और उन सभी को देखते हुए जो उस दिन का हियरिंग था उसमें कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब मांगा है, उनको रिटन में देने को बोला गया है और उसी आधार पे उस दिन डिबेट होगा और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको सामने रखा जाएगा। देखिए, ये चीज़ें आम लग रहा होगा, लेकिन अगर इससे पहले की कुछ चीज़ों पे आप देखेंगे, जब बीपीएससी और एस्पिरेंट के बीच इस तरह के मामला आए थे तो पहले ही हियरिंग में कोर्ट ऐसा करता था कि वो उसको खारिज कर देता था कि नहीं, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, आप जाइए। तो लेकिन अगर इस बार का देखा जाए तो थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें उससे जवाब मांगा गया है और एक एक करके उन पे डिबेट होगा और ये पूरी तरह संभव है, निश्चित है, जीत अभ्यर्थियों की होगी। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि काफ़ी सारी ऐसे घटनाएं हैं, काफ़ी सारे ऐसे पहलू हैं जिनका जवाब बीपीएससी के पास नहीं है। वो उल्टे एस्पिरेंट को से पूछा जाता है कि आप सबूत दो, आप सबूत दो, लेकिन सबूत एस्पिरेंट क्यों दे? गलती उन्होंने की है तो उनको चीज़ें सामने रखना होगा कोर्ट के सामने।
कुछ और बिंदुओं को देखें तो काफ़ी ऐसे पॉइंट है जिन पे हमारी जीत संभव है, क्योंकि देखिए अगर जो एग्ज़ाम के सर्कुलर होते हैं उसमें सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो भी हमारे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है, जैसे 12 से 2 के बीच है, तो उनके बीच में अगर पेपर किसी भी रूप में बाहर आता है, चाहे 1 सेंटर से हो या 2 सेंटर से हो, कुछ किसी भी रूप में आंशिक रूप से हो या पूर्णतः हो, तो भी पेपर लीक माना जाता है। जबकि यहाँ मामला तो काफ़ी विस्तार था, काफ़ी चीज़ें हुई। उसके साथ साथ ही अगर आप ये देखेंगे कि बीपीएससी ने हमेशा ये बोला है एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया है, जबकि ऐसा नहीं था। अगर री एग्ज़ाम जो हुआ 4 जनवरी को, उसमें आप देखेंगे तो 22-23 सेंटर पे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया है। तो ये पॉइंट भी, इस पक्ष पे भी बीपीएससी थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। इससे पहले भी बीपीएससी ने एक सेंटर को कैंसिल करके एग्ज़ाम लिया है, लेकिन बात यहाँ पे एक सेंटर की नहीं है, बात यहाँ पे एक से अधिक सेंटर की है, 22-23 सेंटर की है, तो यहाँ पे वो फंस सकता है। दूसरा एक आधार ये है कि बहुत सारे सेंटर पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। काफ़ी सारे सेंटर ऐसे हैं, जैसे भागलपुर के काफ़ी लोग बता रहे थे वहाँ पे, और वो लोग पेटिशनर में शामिल भी है, और वो पॉइंट भी उसमें राइज किया गया है, कंसर्न जाहिर किया गया है कि इस तरह को लेके भी है। तो उसके लिए भी उसके पास कोई प्रमाण नहीं होगा कि हमारा उस सेंटर पे बायोमेट्रिक हुआ था, क्योंकि वहाँ प्रमाण है, अगर उनसे मांगा जाएगा प्रमाण क्या है तो वो नहीं दे पाएंगे। जबकि आयोग पहले ही बोल चुका है कि जिनका बायोमेट्रिक नहीं होगा तो उनका अटेंडेंस नहीं माना जाएगा, उनके परीक्षा फल प्रभावित होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये संभव है कि एग्ज़ाम निश्चित रूप से कैंसिल होंगे, रद्द होंगे, और हमारा री एग्ज़ाम निश्चित होगा। बचता है दोस्त कि अब आगे की हमारी रणनीति कैसी होगी। जैसे प्रीलिम्स के लिए तैयार करें या मेंस के लिए तैयार करें, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे पूरी तरह से एक ऐसा लग रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम लोग खुद वहाँ पे थे, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करते हुए। आपने देखा होगा, आप लोग होंगे वहाँ पे, तो गर्दनी विभाग की ऐसी स्थिति है जहाँ पे समझिए कि जानवर को भी रहना मुश्किल है। फिर भी उस प्रतिकूल माहौल में सभी लोग वहाँ रहते थे, सोते थे वहीं रात भर, और फिर पूरे दिन इधर जाना उधर जाना। बहुत सारे कोचिंग को हम लोग विजिट करते थे, स्टूडेंट से मिलते थे, उसके बाद लॉज में जाया करते थे, मोटिवेट करके लड़कों को कि आप लोग शामिल होइए, ये हमारी लड़ाई है, अगर नहीं शामिल होंगे तो फिर इन तरह की चीज़ें बारंबार होती रहेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। खैर, अभी हमारी रणनीति की बात करें तो इसमें दोस्त अभी देखिए, अगर री एग्ज़ाम होते हैं, ये अभी तक पूरी तरह संभावना है कि री एग्ज़ाम होंगे, तो हमें प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मन में ये आता है कि अगर री एग्ज़ाम नहीं हुए और रिजल्ट बहुत सारे लोगों का होने की संभावना है, तो क्या करें? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो कॉमन सेक्शन है, जैसे हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, तो इन चीज़ों को अभी पढ़ा जा सकता है कंप्लीट रूप में। क्योंकि कई लोगों के मन में ये आता होगा जिस तरह से क्वेश्चन के पैटर्न रहे हैं, तो फिर हम उनको कैसे कंप्लीट करें। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि क्वेश्चन जिस तरह अभी इस बार बनाए गए हैं उसके पीछे बहुत सारा प्री प्लान था, जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर से या जो अगला पेपर होगा, खास करके 70 और 71 वाला, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, ये बात आप मान कर चलिए। अगर होंगे भी तो वो उनकी संख्या बहुत कम होगी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो अच्छे लेवल के ही होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इस बार वैकेंसी भी अधिक थी, इस वजह से भी क्वेश्चन को इतना सामान्य रखा गया था। और दूसरा जो मेन कारण था इस तरह से क्वेश्चन बनाने का, वो था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि आयोग पहले से ही ये तैयार था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इसीलिए पहले से उस तरह के क्वेश्चन को सेट किया गया था, ताकि उसको अपनी उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मनमानी है अंदर से, जो उनका प्लान है, उसको फुलफिल करने में आसानी हो। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग इसी तरह के चीज़ों पे काम करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, बाहर हैं, पटना में हैं या दिल्ली में कहीं पे भी हैं या घर पे हैं, तो कुछ कॉमन चीज़ को पढ़ते रहिए, क्योंकि समय काफ़ी निकल चुका है। और अगर री एग्ज़ाम होता है तो टाइम काफ़ी कम बचेगा, इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई भी करते रहिए। साथ साथ अगर आप वहाँ पे हैं तो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं फिजिकल रूप से, तो उनको भी सपोर्ट करिए। फिर नई चीज़ों के साथ हम अब लगातार बने रहेंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आगे होती रहेगी। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है या जो भी हमारे करेंट अफेयर क्लासेज है, कुछ चीज़ें हैं, तो हम पहले भी बोले थे कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा उन चीज़ों पे काम नहीं होगा, लेकिन करेंट अफेयर की चीज़ों को किया जा सकता है और आगे भी, क्योंकि वो काफ़ी छोटा सेशन होता है। और जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है कि अगर आप लोग चाहेंगे आंसर राइटिंग पे काम हो, तो हम आंसर राइटिंग पे भी काम करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से सब कुछ करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आंदोलन को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम सब का ये आंदोलन है, हम सब की लड़ाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।